ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, ये रहा इंक्लूड। इट इज यूज टू इंक्लूड अ कंटेंट ऑफ अनदर रिसोर्स, यानी HTML, JSP, सर्वलेट, जो इंक्लूड करना चाहते हैं आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इन द करंट JSP फाइल, करंट JSP फाइल में आप जो इंक्लूड करना चाहते हैं, आप JSP फाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं, जैसे A फाइल और B फाइल पे हमने काम किया था, वैसे कर सकते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स द रिसोर्स एट रिक्वेस्ट टाइम, सो इट इज बेटर फॉर डायनेमिक पेज, फॉर द डायनेमिक पेज बिकॉज देयर माइट बी चेंजेस इन द फ्यूचर। तो ये डायनेमिक पेजेस के लिए ज्यादा ठीक रहता है। स्टैटिक पेजेस के लिए तो डायरेक्टिव वाला हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन डायनेमिक पेजेस के लिए, और डायनेमिक मैंने बता दिया, जैसे डेट डायनेमिक होती है, टाइम डायनेमिक होता है हमारा, तो हम लोग इंक्लूड, एक्शन इंक्लूड यूज करते हैं, मतलब ये वाला हम लोगों को लिखना होगा JSP, फिर कोलोन, इंक्लूड लिखेंगे। ठीक है, फिर पेज लिखेंगे, ये एट्रीब्यूट है। उसके बाद यहाँ पर पेज का नाम लिख देंगे, जो भी आपको इंक्लूड करना है। आप यहाँ पर किसी वेबसाइट का नाम भी दे सकते हैं, एक्चुअल वेबसाइट का, जैसे गूगल हो गया या फेसबुक हो गया, उसका भी नाम दे सकते हैं। और बाकी अपने आपस में जो पेजेस बने हैं उसका नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले इंक्लूड का बना देते हैं, फिर फॉरवर्ड का प्रोग्राम, फिर दोनों का इकट्ठे एक प्रोग्राम बना देंगे, है ना। फिर ब्लैक स्क्रीन हो गया है तो। नेटबीन्स स्पीड से स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये A और B पेजेस तो बना ही रखे हैं। यहाँ पर इसकी जगह पे JSP और इंक्लूड पेज और पेज का नाम, जो भी आपको इंक्लूड करना है। तो मेरे को B वाला ही पेज इंक्लूड करना है, B.JSP में इंक्लूड कर देती हूँ। आउटपुट सेम ही आएगा, हेलो दिस इज A फाइल और वेलकम दिस इज B फाइल। अभी तो सेम ही आएगा, इस तरीके से इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। ये रन हो रहा है।
टास्क। ठीक है, तो अभी तो डायरेक्टिव वाले इंक्लूड के तरीके से ही काम कर रहा है, आउटपुट हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब ये कोडिंग भी लिख सकते हैं अगर वो इंक्लूड की पूछते हैं सिर्फ। मैंने 2 पेजेस का आउटपुट एक साथ दिखा दिया इसने। आ गया समझ में इंक्लूड का काम? यस मैम। ठीक है, और उसके बाद फॉरवर्ड भी इसी में कर देते हैं, फिर उसके बाद एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें इंक्लूड और फॉरवर्ड दोनों इकट्ठे यूज करेंगे। तो देखिए फॉरवर्ड में अब चेंजेस आएगा। फॉरवर्ड क्या करेगा, जिस करंट जेएसपी पेज पे आपने फॉरवर्ड लगाया है उसको छोड़ के जिसका नाम दिया है कंट्रोल उस पर फेंक देगा। जैसे मान लीजिए हमने एक ए बनाया है और एक बी फाइल बनाई है ना हमने, तो ए फाइल में मैंने बी फाइल को इंक्लूड किया था, ऐसे ही वहां इंक्लूड वर्ड हटा के अगर मैं फॉरवर्ड लगा दूं, यानी ए में मैं बी को अगर फॉरवर्ड कर दूं तो वो ए का आउटपुट नहीं दिखाएगा, कंट्रोल सीधे बी का दिखाएगा। ठीक है, तो ये दिखाता है इट इज यूज टू टर्मिनेट द करंट एग्जीक्यूशन ऑफ जेएसपी पेज, यानी करंट फाइल को रोक देगा, ठीक है, या टर्मिनेट कर देगा, एंड ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू अनदर जेएसपी पेज विद इन द सेम एप्लीकेशन। ठीक है, तो फॉरवर्ड का मतलब जैसे फॉरवर्ड का जो काम होता है या नाम जैसा है वैसे ही काम करेगा ये, कि आपने अगर ए में फॉरवर्ड लगाया है बी को लेकर तो कंट्रोल सीधे बी पे फेंकेगा, ए का आउटपुट ही नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन यूआरएल ए का दिखा देगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है भाई। ये रहा, यहाँ फॉरवर्ड की जगह ना, सॉरी इंक्लूड की जगह फॉरवर्ड लगा दीजिए, फॉरवर्ड बस। ठीक है, a.jsp में मैंने लिखा है हेलो दिस इज ए फाइल, फिर मैंने लिखा है फॉरवर्ड लगा दिया है बी फाइल का। इसको रन करवाते हैं। ये रहा आउटपुट, देखिए दिख रहा है आउटपुट। आउटपुट दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, आउटपुट के साथ साथ आप लोग ये भी नोटिस कीजिए यूआरएल a.jsp है ना, पेज ए वाला रन हो रहा है लेकिन आउटपुट किसका दिखा रहा है, बी वाले का, बी वाली फाइल का आउटपुट दिखा रहा है। ये काम करता है भाई फॉरवर्ड। तो इंक्लूड क्या करता है, 2 पेजेस को इंक्लूड कर देता है, 2 या जितने भी आप पेजेस इंक्लूड कराना चाहें सबको इंक्लूड कर देता है। और फॉरवर्ड क्या करता है, करंट वाले को रोक देगा और दूसरे वाले को का आउटपुट दिखाएगा। माने अगर मैं बी में जाके ए को कॉल कराऊं, बी में जाके ए को फॉरवर्ड करा दूं ना, ए पे फॉरवर्ड करा दूं, तो कंट्रोल वो ए पे फेंक देगा, ए का आउटपुट दिखाएगा, लेकिन यूआरएल वो बी का दिखाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है भाई, इंक्लूड और फॉरवर्ड इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया अभी मैंने। आ गया समझ में, इंक्लूड और फॉरवर्ड का डिफरेंस समझ में आ गया? आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, अच्छा अभिषेक भी क्विट कर गया यहाँ से अभी तो। अरे कमाल, हम तो प्रोग्राम करने वाले थे। तो अब हम यूज करेंगे इंक्लूड और फॉरवर्ड एक साथ। मैं प्रोग्राम जो बनाने वाले उसकी सिचुएशन बताती हूँ, वो आप रियल लाइफ में रोज देखते भी होंगे और वहां पर ये इंक्लूड और फॉरवर्ड यूज होता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, आप फेसबुक लॉगिन करते होंगे या जीमेल लॉगिन करते होंगे आप, तो ऑब्वियसली लॉगिन से पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाया होगा फर्स्ट टाइम भी। जब आप लॉगिन कर रहे हैं, यूजर नेम पूछा गया आपसे, आपसे पासवर्ड पूछा गया, यही 2 चीजें पूछी जाती है, फिर सबमिट बटन आ जाता है, फिर आप यूजर नेम डालते हैं, फिर आप पासवर्ड डालते हैं। तो उसके बाद अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही है मेरा, फिर मैंने यहाँ सबमिट पे क्लिक किया तो मेरे को एक नया पेज खुलता है, नया मतलब मेरा ही पेज खुल के मिलता है, लिखा आता है हेलो प्रीति
और फिर मेरे ही सारे प्रोफाइल पिक्चर्स और सब कुछ दिखने लगता है मेरा, है ना। तो मेरा हेलो पेज मिल जाता है, यानी इसको वेलकम पेज बोलते हैं। और मैंने अपना चलो हेलो दे दिया, हेलो डॉट जेएसपी पेज मुझे मिल गया। ठीक है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना भाई। यहाँ पर अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही होता है तो कंट्रोल मेरे को हेलो पेज या मेरा फ्रंट पेज मुझे दिखाई देने लगता है, मेरा एक्चुअल पेज मुझे दिखाई नहीं लगता। इन एनी केस आपने यूजर नेम और पासवर्ड गलत कर दिया, यूजर नेम या पासवर्ड आपने गलत कर दिया, हो जाती है, कभी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कभी स्पेस आ गया, ऐसा कुछ कभी गलती हो गई आपसे, या कैपिटल स्मॉल का दिक्कत कर दिया, पासवर्ड भूल गए, तो क्या होता है कि एक मैसेज लिखा आता है, एक पेज खुलता है, उस पर एक मैसेज लिखा आता है, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, यस मैम, है ना, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड ऐसे समथिंग समथिंग, और फिर नीचे फिर से सेम, ये सेम लॉगिन का मतलब पेज यहाँ ही दिखने लगता है मुझे। ऐसे नहीं कि अलग पेज पे मुझे जाने को कहता है दोबारा से जाके लॉगिन करो, दोबारा से वेबसाइट खोलो, नहीं, वो मुझे दोबारा से लॉगिन का पेज वहीं दिखा देता है ना। तो ये जो कंसेप्ट है, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि अगर सही हो रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड तो तब मेरा फॉरवर्ड काम करता है, आगे फॉरवर्ड कर दिया उसने, ठीक है। और अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड मेरा गलत होता है तो ये इस पेज को इस मैसेज के साथ इंक्लूड कर देगा, तो उस केस में लगता है इंक्लूड, यही वाला एक्शन वाला इंक्लूड और फॉरवर्ड, और इसमें हम लोग लगाते हैं इफ एल्स, कि अगर मेरा डेटा सही है तो वो फॉरवर्ड कर दे, और अगर मेरा डेटा गलत है एल्स है तो हम लोग इंक्लूड करा देते हैं। ठीक है, यस मैम, तो ये प्रोग्राम बनाना था भाई, ये बच्चे ही सारे गायब हो गए यहाँ से, तो नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे प्रोग्राम। सिचुएशन मैंने बता दी, हम लोगों को ये सिचुएशन करनी है, ठीक है। अगर कभी देखी नहीं हो, ऐसे सिचुएशन से कभी डील नहीं किया होगा, तो आप फेसबुक आज लॉगिन कीजिएगा सिस्टम पे, या वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कीजिएगा और पासवर्ड गलत डाल दीजिए या नेम गलत डाल दीजिए, देखिए वो ऐसा ही कुछ मैसेज दिखाएगा, मतलब एक पर दिखा देगा इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड वार्निंग मैसेज के तरीके से, और नीचे फिर से सेम लॉगिन, ऐसा नहीं कि अलग से लॉगिन बना कर देते हैं, नहीं, वो सेम ही पेज होता है, वैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड लिखा होता है, वही इंक्लूड कर देगा नीचे। ठीक है, तो ये वाला कोडिंग हम लोग करेंगे, ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है। ओके मैम। चलिए ठीक है, मैं लॉग आउट करती हूँ। मैंने नोट्स कहाँ तक भेजे हैं आप लोगों को, कुछ याद है? चले वो मैं देख लूंगी किसमें, और फिर मैं आगे का भेज दूंगी, ठीक है।